छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है। सदन के अंतिम दिनों में विष्णुदेव सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाया है जिसमें भर्ती को पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया गया है। पर यही वो छत्तीसगढ़ है जहां के स्कूलों में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को अपना जीवन बोझ लगने लगा है, जिसके पीछे वजह स्कूल शिक्षा मंत्री का सदन के भीतर दिया गया वो बयान है जिसने हजारों शिक्षकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो उन्होंने राज्यपाल से अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। किसी भी राज्य अथवा देश का विकास और समृद्धि उसके बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ इन दोनों ही मामलों में सबसे निचले पायदान पर नजर आती है। इसके पीछे वजह आप सभी बेहतर जानते और समझते हैं, लेकिन बात निकली है तो इस पर और प्रकाश डालेंगे। पर इस वक्त अहम मसला है प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का, जिनका 20,000 रुपए महीने के पगार के नाम पर शोषण हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उन्हें पूरे 20,000 किसी भी माह नहीं मिलते। और अब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सदन के भीतर अतिथि शिक्षकों के विषय में जिस सच्चाई को उजागर किया है, उसके बाद उनकी जीने की लालसा भी खत्म हो गई है। तो आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर स्कूल शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या ही कह दिया जिसकी वजह से अतिथि शिक्षकों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांग ली है। जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो पर। मौजूदा समय में बात शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की, दोनों मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन हकीकत यही है कि इनका व्यवसायीकरण हो चुका है। सरकारी अस्पताल केवल नाम के रह गए हैं और निजी अस्पतालों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते आम जनता इलाज के नाम पर बुरी तरह लूट का शिकार हो रही है। और ठीक यही स्थिति स्कूलों की है, जिसकी वजह से निजी स्कूलों ने शिक्षा को लूट का धंधा बना रखा है। गरीब और साधारण परिस्थिति के लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला देते हैं। आलम यह है कि पूरी प्राइमरी खत्म हो जाती है, पर बच्चों को सही मायने में अक्षर ज्ञान तक नहीं हो पाता। वजह या तो शिक्षकों की कमी है या फिर शिक्षक हैं भी तो ऐसे जिन्हें उन बच्चों के भविष्य की परवाह ही नहीं है। प्राप्त आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 30,700 से अधिक सरकारी स्कूल हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद राज्य में 7,000 से अधिक ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां एकल शिक्षक है और अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। बात छत्तीसगढ़ में रिक्त शिक्षकों की भर्ती की करें तो करीब 55,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिनमें से मौजूदा विष्णुदेव सरकार ने केवल 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की रीढ़ कहलाने वाले इन अतिथि शिक्षकों के लिए एक मुश्त मानदेय की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि 20,000 रुपए की सीमा तय कर दी गई है। उस पर भी भुगतान उनकी स्कूल में उपस्थिति और कार्य के आधार पर तय की जाती है, यानी पगार केवल उतना ही बनता है महीने में उनकी उपस्थिति जितने दिन की होती है। उस पर भी अब सदन के भीतर स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कह दिया कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने संबंधी विचार सरकार ने नहीं किया है, बल्कि नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी बात। शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है? हर माह प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपए निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। ठीक। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, चूंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था। सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था। इसमें माननीय मंत्री जी, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे?
विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा ने प्रदेश की जनता से कई वायदे किए थे, जिन्हें घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तौर पर प्रचारित किया गया। भाजपा को इस बात का पूरा लाभ भी मिला, जिसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की वापसी हो गई। लेकिन गिनती के विषयों को छोड़ दें तो प्रदेश की जनता को अपने फैसले पर अब पश्चाताप होने लगा है। आपके अपने विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करने से परहेज बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।